महान है और हम सबको जो एक अवसर दिया है, मौका दिया है कि हम लोग उस परमेश्वर की प्रशंसा बढ़ाई करने पाए और उसकी जय जयकार करने पाए और उसकी महिमा करने पाए। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति का पुस्तक। हम लोग उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उत्पत्ति 12 उसका हम लोग 1 से पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। परमेश्वर यहोवा के वचन में लिखता है, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश के घर को छोड़कर अपने और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और तुम आशीष का मूल होगा। बस परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। हालेलुया। सचमुच में आज हम लोग के विरोध में दुष्ट आत्मा शैतान हमेशा रात और दिन षड्यंत्र करता है, इसलिए हम सब हमेशा तैयार रहें और तात्पर रहें और प्रभु के मार्ग में हमेशा चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर हम सबको मदद करता है, अगुवाई करता है और हर परिस्थिति में हमें जो है उस परमेश्वर के साथ में बने रहना। हालेलुया। हम लोग इस समय बहन जो गीत गाए थे, रोमी 12:12 में देखो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? निकाल के पढ़ लीजिए। बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है जो गाना के द्वारा जो हम लोग सीखे, आज जो है हर एक की जीवन में जो है आशीष के कारण बनने पाए। कोई पढ़ देंगे? आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। बस उतना ही। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये संत पौलुस एक ऐसी स्थिति जब कलीसिया में विपरीत परिस्थिति हो, कलीसिया के भाई बहन के ऊपर में एक दयनीय स्थिति हो, विरोध हो, सताव हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, तो उस समय हमें आनंदित रहना, आशा में आनंदित रहना, कभी निराश नहीं होना। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है निराशा, लेकिन हमें जो है आशा में आनंदित रहना और कलेश में स्थिर रहना। कलेश से आ गया तो इधर उधर छटपटाना शुरू हो गए, वो चीज नहीं। स्थिर रहना, प्रभु में बने रहना, प्रभु में स्थिर हो जाना। हालेलुया। और प्रार्थना में बने रहना। हम चाहते हैं कि जब आपको कलेश आए, दुख आए, तो जो बहन ने गाई उस गाना को गाई
मन में शांति मिलेगी। हालेलुया, जरूर जानिएगा, यूट्यूब में जाएगा तो आप सुन लीजिएगा। तो प्रभु स्तुति हो। इस समय हम लोग जो पहले पढ़े थे उत्पत्ति का पुस्तक, वहां पर आ रहा है, यहोवा परमेश्वर अब्राहम से कहता है। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। अब्राहम के जीवन में जो है 99 साल 100 साल होने के बावजूद भी अब्राहम का कोई संतान नहीं थे। अब्राहम और उनकी पत्नी जो है, उसका पत्नी का नाम था सारा, वो उसकी पत्नी को बहुत से बदनाम वो लोगों के द्वारा ताने मारे जाते थे। उसकी पत्नी को, ये क्या जन्म देगी, ये जिस संसार में अभी लोग बोलते हैं जिससे बच्चा नहीं होता उसको कई किस्म का नाम रख देते हैं। और उसके समान जो है इस अब्राहम के परिवार के साथ होता था। हालेलुया। लेकिन ये लोग कभी भी जीवन में कभी भी अकबकाए नहीं, कभी भी अपने जीवन को जो है तिलमिलाए नहीं, हमेशा आनंदित रहे, प्रभु में स्थिर रहे, प्रभु में बने रहे। हालेलुया, प्रभु में बने रहे। आज हम लोग को उसी तरह से बने रहना, इस अब्राहम के समान। अब्राहम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पवित्र व्यक्ति था। अब्राहम उस परमेश्वर के साथ इतनी पवित्रता था, इस कारण से परमेश्वर जो है उनको कहता आशीष का मूल ठहराऊंगा, तुमको बहुत सारे आशीष दूंगा। आज हम लोग को जानने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की आशीष आज के नए नियम की कलीसिया, आज के विश्वासियों को जो है अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी। हालेलुया। अब्राहम की आशीष, अब्राहम आशीष का मूल होगा, इसलिए कि अब्राहम को इस तरह से संकट मुसीबत, हम सोचते होंगे जब परमेश्वर के लिए धर्मी था, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन था, तो फिर क्यों निसंतान था, 100 साल तक कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, क्यों हुआ इस प्रकार से, बहुत सारे सवाल उठेगा। लेकिन ये सवाल हमारे लिए जो है सही नहीं होगा। ये सवाल अगर उठता होगा तो हमारे जीवन के लिए एक सही मार्गदर्शन नहीं देगा। ये शैतान दुष्ट की ओर से एक सवाल हमारे मन में उठता होगा। लेकिन परमेश्वर जो है इन परिस्थितियों में अब्राहम को बनाकर रखा, अब्राहम परमेश्वर बना रहा। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर अब्राहम को अपनी प्रेम में बनाकर रखा वो भी नहीं है, लेकिन अब्राहम भी परमेश्वर की प्रेमता में बनता रहा। हालेलुया। दोनों तरफ से काम होता है। जब हम परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर भी हमारी तरफ एक कदम बढ़ाता है। हालेलुया। इस प्रकार से हम परमेश्वर में बने रहते हैं। एक कदम परमेश्वर की तरफ हम बढ़ाएंगे, परमेश्वर भी एक कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे। और हम कदम नहीं बढ़ाएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर हमको ये कर दीजिए, तो फिर वो नहीं करेंगे। हमको परमेश्वर की तरफ कदम बढ़ाना। तो अब्राहम को यहां पर परमेश्वर जो है आवाज लगाता। अब्राहम एक आज्ञाकारी आदमी था। अब्राहम एक ऐसा भक्त था जो परमेश्वर की हर आज्ञा, चाहे जैसा भी आज्ञा हो, परमेश्वर की तरफ से जैसा भी आज्ञा हो, वो आज्ञा को अब्राहम नहीं मानेंगे, वैसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ 12 हम लोग इस समय उत्पत्ति 12 में देख रहे हैं इस बात को। लेकिन अगर उत्पत्ति 22 में चला जाए तो उत्पत्ति के 22 जाते जाते अब्राहम का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इसहाक। आज जब वो पुत्र जो है बच्चा ही था, उसी समय अब्राहम को परमेश्वर बोला कि उस पुत्र को जो तुझसे बुढ़ापे में हुआ है, उस पुत्र को ले जा करके उस मोरिया पर्वत पर ले जाइए और वहां पर बलिदान कर दीजिए। बताइए कितना टफ और कितना भयानक सवाल, आज्ञा को मानना। आज्ञा, परमेश्वर ने आज्ञा को दे दिया अब्राहम को। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, परमेश्वर आप सब कुछ बोलते थे, लेकिन हम सब कुछ सुनते थे, लेकिन अभी तो आप बहुत भयानक आज्ञा को हमको दे दिया। हालेलुया। लेकिन अब्राहम उस उत्पत्ति 22:1 से आगे पढ़िएगा, अब्राहम जो है उस परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, ऐसा भी बात नहीं। परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया और देने के लिए वो चल दिए। हालेलुया।
परमेश्वर आदमी का बच्चा का बलिदान नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि ये व्यक्ति हमारा कितना आज्ञा पालन करता है। और जो व्यक्ति, जो विश्वासी, जो भक्त परमेश्वर का जितना आज्ञा पालन करेगा उतना ही ज्यादा परमेश्वर उनको आशीष देता है। परमेश्वर अब्राहम को आशीष का मूल पिता का, और हम लोग उस आशीष को आज भी, जो अब्राहम की आशीष है, उस आशीष को आज भी लेते हैं यीशु मसीह द्वारा, अब्राहम के द्वारा। हालेलुया। आज कितने ऐसे लोग हैं जो उस परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता बन नहीं पाते, और नहीं पाने के कारण जो है आशीष बने नहीं जाते। तो यहां पर अब्राहम को क्या बोल रहा है? अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। अपना घर, अपना दरवाजा, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जाओ, और वो देश को मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब्राहम ये नहीं बोला कि प्रभु आप बताइए कौन सा देश हो, कौन सा जगह हो, क्या वहां पर आदमी लोग को तो काटते नहीं है, वहां पर हमको तो सताएंगे नहीं, वहां पर हमको तो विरोध नहीं करेंगे, वैसा कुछ सवाल नहीं किया अब्राहम कुछ परंतु किस लिए, क्यों, काहे भेजिएगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। अब्राहम को परमेश्वर जैसा बोलता था, अब्राहम उस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता। अब्राहम को बोला कि अपने पिता के घर को, पिता की जमीन को, अपने रिश्ता हित कुटुंब को, अपने देश को छोड़कर दूर देश को जाओ, और तुम जाओगे तब मैं बताऊंगा, वहां पहुंचोगे तब बताऊंगा तुमको कहां रहना है। हालेलुया। आज हम लोग को जानने की जरूरत, अब्राहम को क्यों बोला इस तरह से, अब्राहम को क्यों बोला कि अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़ के चला जाए। आज इंसान जो है जमीन खरीदता है, यह जमीन उनका आजा पुरखा के द्वारा जो जमीन, उस जमीन को या अपना उस जमीन के ऊपर में बनाया हुआ घर, चाहे खुद बनाया है या आजा पुरखा बनाया, और अपने रिश्ता है कुटुंब को, आज जो है इंसान उस परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं। ये बहुत भयानक बात है कि आज मसीहत में उस परमेश्वर से ज्यादा महत्व अपने बाप दादा के बनाए हुए घर हो, या अपना घर हो, या अपने बाप दादा का जमीन हो, अपने बाप दादा के रिश्ता हित कुटुंब हो, उसको ज्यादा महत्व देते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको ट्राई करने के लिए हम आपको होमवर्क दे देते हैं। जो चर्च नहीं आए उनको पूछ लीजिएगा कि क्यों नहीं आए, तो खुद बताएं हम क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर जो है अब्राहम को बोलता है कि अगर यहां रहेगा तो अपने आप में ये व्यस्त रहेगा, हमारे बाप का जमीन, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे रिश्ता, हमारे कुटुंब, हमारे ये, हमारे मेहमान, हमारे वो। आज लोग इसी चीज में बंधे हुए हैं, आज इसी चीज में लोग जकड़े हुए हैं, इसी चीज में आज जो है वो पकड़ के रखा। इसलिए परमेश्वर चाह किसको यहां से हटा देते हैं, ना जगह रहेगा, ना जमीन रहेगा, ना रिश्ता रहेगा, ना कुटुंब रहेगा, ना घर रहेगा। तब देखते हैं कैसे क्या करेंगे। हालेलुया। हमें आज अपने घरों से, अपने जमीन से, अपने परिवार से इतना प्यार है जितना प्यार परमेश्वर के साथ में नहीं। जितना प्यार हमको परमेश्वर से करनी चाहिए उतना प्यार हम नहीं कर पाते हैं, जितना प्यार हम अपने घर, दरवाजा, जगह जमीन से करते हैं। किसी को कहिएगा हम घर उगर रहे थे, घर उगरने वाला चीज बताइए। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को कहता तुम अपने बाप के घर को छोड़ो, तब घर उगरने का बहाना खत्म हो जाए। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम घर उगर रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे,
तो परमेश्वर कहता तुम अपने देश को छोड़ो, अपने पिता के घर को छोड़ो, अपने पिता के जन्मभूमि, पिता के आपका जन्मभूमि, आपका पिता का जमीन को छोड़ो, अपने कुटुंबियों को छोड़ो और यहां से निकलो। हालेलुया। अब्राहम वहां से निकलने के तैयार हो गए। अब्राहम को कहां जाना है पता नहीं है। हालेलुया। अब्राहम को कहां जाना है, किस देश के विषय में उसको पता नहीं है, लेकिन निकल के चल गए। कुछ भरोसा नहीं है, पहले से कोई बताया गया नहीं है, कोई मानचित्र नहीं बताया गया है किस देश में जाना, कहां जाना, वहां पर क्या मिलेगा, बंजर है, वहां के लोग कैसा है, वहां के वातावरण कैसा है, वहां के कानून कैसा है, उस देश के नियम क्या है, कुछ पता नहीं है, लेकिन निकल के चला गया। हालेलुया। आज अब्राहम इस धरती के जमीन, ये धरती के घर, ये धरती के में पाए जाने वाला रिश्ता एक कुटुंब से अधिक परमेश्वर पर भरोसा करता था, परमेश्वर पर आशा करता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। और परमेश्वर, ये अब्राहम ये सोचा कि जो परमेश्वर हमको बुला रहा है, जो परमेश्वर हमको जाने के लिए बोल रहा है और जहां भेज रहा है, वो परमेश्वर हमारे लिए यहां से बेहतर और अच्छा जगह बनाएगा, यहां से सुंदर वो स्थान हो सकता है। हालेलुया। और यदि अगर वो स्थान अगर सुंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम परमेश्वर मेरे पास में है, मेरे साथ है, तो हम झेल लेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता तुम पहला बोला, ऐसा बोल करके कहता है परमेश्वर कि तुझ में से एक बड़ी जाति बनाओ। बड़ी जाति, बड़ी जाति मतलब संसार में लोग जाति पाति में बटे हुए हैं, उस जाति के विषय नहीं कहा, लेकिन बड़ी जाति मतलब तुझ में से एक ऐसी जाति मतलब कि जो परमेश्वर की आराधना भक्ति कर सके। हालेलुया। कोई संसार की मूर्ति देवी देवता को नहीं, परंतु उस परमेश्वर की आराधना कर सके, वैसी समूह बनाऊंगा, ऐसे समाज बनाऊंगा, ऐसे ग्रुप बनाऊंगा कहा। उसके बाद में लिखता है कि तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता आज दूंगा, अगर मेरी बात को सुनोगे तुमको आशीष दूंगा, अगर बात को नहीं सुनोगे तो आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो आशीष दूंगा। उसके बाद में आगे लिखता है कि अब तेरा नाम महान हो, महान करूंगा, तेरा नाम को महान करूंगा। परमेश्वर अब्राहम के नाम को महान कर। परमेश्वर आज हम सब जितने भी उस परमेश्वर की बात को सुनेंगे, हमारा नाम भी महान है। हालेलुया। और उसके बाद कहता तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल का मतलब होता है आशीष का इतना ढेर सारा भंडार, आशीष का इतना ढेर सारा खजाना कि उसे खर्च करते बराबर खत्म नहीं होता। मतलब खर्च करता है परंतु खत्म नहीं होता। एक ऐसी आशीष की सोता जो सोता का था नहीं, वो आते जाता है, खर्च होते जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर उनको जो है इस प्रकार से जो है आशीष को दिया। उसके बाद हम लोग 12 का 7 और 8 को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा। तब अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और अपने यहाँ यहोवा के लिए, अपने यहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाओ। एक वेदी बनाई। फिर वहां से उसने आगे बढ़कर वेदी बनाया। उसके बाद वहां से फिर आगे बढ़ा। वह उस पहाड़ पर आया, वहां उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व को ओर है, जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में, अपना तंबू उस स्थान पर खड़ा किया। उसने पश्चिम के ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ये है। हाँ, पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ये नाम के नगर है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। वहां पर भी अब्राहम परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना
यहोवा से प्रार्थना की। बस। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि अब्राहम अपने जमीन, जगह, रिश्ता, हित कुटुंब को, अपने पिताजी को और पिता के बनाए हुए घर को छोड़ करके जब निकलता है, और निकलने के बाद में जो है एक स्थान पर पहुंचता है जो लिखा हुआ है साथ में, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दे करके कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और जो है उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक बेटी बनाया। हालेलुया। और वो कनान देश था। हम लोग 6 में ये चीज लिखा हुआ कनान देश। तो कनान देश में कनानी लोग रहते थे, वहां पर जा गया और बेटी बनाया। बताइए, एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भक्त है और एक अनजान शहर में, अनजान नगर में जाकर के परमेश्वर के लिए बेटी बनाना। हालेलुया। अब्राहम अपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, रिश्ता कुटुंब छोड़ा, अपना देश छोड़ा और एक अनजान देश में गया। एक व्यक्ति जब अपने घर परिवार छोड़कर कहीं अनजाने जगह में जाता है तो सबसे पहले वो आदमी सोचता हम कहां रहेंगे। ये सोचता हमारे लिए एक रूम होना चाहिए, कहां मिलेगा, या तो रेंट में, या तो अगर उसका मन में अगर है कि हमको जीवन भर यहीं पर रहना है तो सबसे पहले वो घर बनाएगा। लेकिन अब्राहम वो चीज नहीं कर। अब्राहम जो है वहां पर जाकर के सबसे पहले परमेश्वर के लिए बेटी बना, घर नहीं बना, अपने रहने के लिए चिंता नहीं, अपने कहां रहेंगे इस चीज की बात नहीं हो। उसने सबसे पहले परमेश्वर के लिए बेटी बना। परमेश्वर के लिए बेटी बनाने का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए ऐसा चुनाव करना कि जहां पर हम प्रार्थना कर सके। हालेलुया। हम प्रार्थना कर सके। आज हम सोचेंगे सबसे पहले हमारा घर होने चाहिए, हमारा रहने का एक ठिकाना होना चाहिए, रहने का एक जगह होनी चाहिए। सबसे पहला मनुष्य की चुनाव यही है, इंसान की चुनाव, आज की डेट की चुनाव ये। अब्राहम भी मनुष्य था, लेकिन अब्राहम की सोच से हम लोग की सोच जो है बिल्कुल 180 डिग्री का विपरीत दिशा में। हम लोग को भी उस अब्राहम के समान हम अपने सोच को रखने की जरूरत, अब्राहम के समान अपने विचार को रखने की जरूरत। हालेलुया। तो उन्होंने जो है सबसे पहले न घर देखा, न अपने रहने के ठिकाना देखा, लेकिन परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया। परमेश्वर का वेदी कहने का मतलब कि हम जहां भी जाएं, आज कितने ऐसे परिवार, कितने ऐसे भाई बहन अपने घर से बाहर काम धंधा करने के लिए जाते हैं। आज ये चीज बहुत जरूरी है कि हम जहां जा रहे हैं वहां क्या प्रार्थना के लिए जगह मिलेगा, प्रार्थना के लिए वैसा वातावरण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहले इस बात की चुनाव करना, कितना पैसा मिलता है, क्या क्या खाने पीने की सुविधा मिलता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, इस चीज को छोड़ दीजिए। हम मसीह लोगों का अलग सोच होनी चाहिए। संसार लोग का चिंता करते हैं, संसार लोग इस चीज सोचते हैं, हम लोग को इस बात को सोचने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां पर क्या हमारे लिए प्रार्थना के लिए मौका मिलेगा कि नहीं, प्रार्थना के लिए क्या वहां के लोग जो है क्या विरोध करेंगे। ये सारी चीज को सोचना चाहिए, ये सारी चीज को मनन करना चाहिए, प्राथमिक स्थान इसको रखना चाहिए, तब जो है कदम बढ़ाना चाहिए। अन्यथा हम तो यही कहेंगे कि आप 2 पैसा कम कमाएं और अपने घर में रहें ताकि प्रभु की महिमा भजन होती रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आशीष का मूल पिता है तो परमेश्वर देगा ही। तो इसलिए हमें सबसे पहले अब्राहम के समान हमें बनने की जरूरत है कि वह बेटी बनाए। अब एक अनजान नगर, शहर में, देश में जाए और बेटी बनाए, ये बहुत बड़ा अटपटान चीज है। हालेलुया। आज के डेट में सुन रहे हैं कि वहां के चर्च को जो है तोड़ा गया। उसको मीडिया वाले लोग क्या बोलते हैं? अवैध रूप से चर्च बना, अवैध रूप से चर्च बना। दुनिया में हर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, दुनिया में हर जगह में अवैध रूप से। तो कहां वैध रूप से?
आदमी अवैध रूप से बनाए चाहे वैध रूप में बनाए, सरकारी जमीन पर बना हुआ तो वहां समझ सकते हैं अवैध रूप। आदमी खुद खरीद करके खुद अपना जमीन में चर्च बनाए, उसको अवैध रूप घोषित करके गिराना। तो इस प्रकार की सिचुएशन की स्थिति में एक अनजान देश में जाकर के प्रार्थना के लिए वेदी बनाना, ये जो है बहुत कठिन। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ये नहीं सोचा कि ये बात कठिन है, लोग हमको क्या बोलेंगे, लोग हमको पीटेंगे, लोग हमको देश में रहने नहीं देंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे। वो चीज नहीं, वो देखा जाए क्या होगा, देखा जाए। वो करने से पहले बाद में जो घटना घटता है उसके विषय में चिंतन करना और मनन करना, ये चीज सही चीज नहीं है। हम करेंगे और करने के बाद में क्या होगा देखा जाए। हालेलुया। आज हम लोग को ऐसे सोचना चाहिए कि हमें जो है हर एक चीज जानने की जरूरत है कि एक चीज फिक्स है कि आज संसार लोग नहीं चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, ये संसार के लोग नहीं चाहते। संसार लोग नहीं चाहते हैं कि हम चर्च जाएं, ये संसार के लोग नहीं चाहते। संसार के लोग ये नहीं चाहते हम यीशु मसीह का नाम लें, वो नहीं चाहते। हालेलुया। एक व्यक्ति जब दुनिया में रहता है, नशा करके गले में गिरा हुआ रहता है, नशा करके बहुत से गलत काम करता है, चोरी करता है, कई जो है बलात्कार करता है, छेड़खानी करता है, तो उस समय उस व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति जो है उन मार्गों को छोड़ दे, उस रास्ता को छोड़ दे और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में आ जाए, तब तक आज जो है दुनिया कहता है धर्मांतरण कर ले, ईसाई बन गया। कौन सा धर्म मानते हो? कौन सा धर्म मानते हो? बांधने को बोलते सिंदूर आप नहीं लगाते, चूड़ी नहीं पहनते हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, पायल नहीं पहनते हैं। मतलब प्रभु के मार्ग में सच्चाई रास्ता में चलने के कारण धर्म पूछा जाता है। लेकिन वहीं पर दारू पी करके गले में गिरा हुआ रहता, उसमें कोई धर्म पूछने वाला नहीं, उस समय कोई जात पूछने वाला नहीं। चोरी डकैती किया, उस समय कोई धर्म पूछने वाला नहीं। आतंकवादी उग्रवादी बन गया, उस समय धर्म पूछने वाला नहीं। कोई बलात्कार किया, उसको धर्म पूछने वाला नहीं है। चोरी कर दिया, उसको धर्म पूछने वाला नहीं। लेकिन सच्चाई मार्ग में चलने के बाद में लोग धर्म पूछते हैं, तुम किस धर्म के हो? तुम ईसाई बन गए हो, अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया। हालेलुया। तो आज जो है हम लोग को जानने की जरूरत कि आज संसार ये चीज नहीं चाहता है। जब हम करते हैं, प्रभु के पास चलते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो संसार के लोग कहते हैं ये ईसाई बन गया। तो इस प्रकार से जो है होता है। लेकिन हमें जानने की जरूरत है कि अब्राहम के समान चाहे दुनिया कुछ भी बोले, संसार कुछ भी बोले, हमको परमेश्वर के साथ में बने रहना है। हालेलुया। आशा में आनंदित, कलेश में स्थिर और नित्य प्रभु प्रार्थना में नित्य बने रहना। हालेलुया। अब्राहम जो है इन रोमी 12:12 का बिल्कुल सटीक बात को, इस वचन को जो है अपने जीवन में लागू किया। भले रोमी 12:12 नया नियम में है, लेकिन वो परमेश्वर नया नियम और नया पुराना नियम दोनों का परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम की आशीष पुराना नियम और नया नियम दोनों जगह की आशीष है। इसलिए जो है हर स्थिति में, हर बात में हमें जो है, हर क्लेश में, हर परिस्थिति में हमें प्रभु के साथ बने रहना है। अब्राहम वेदी बनाए। आज हम लोग को जानने की जरूरत है कि घर से कहीं बाहर निकले तो हमें सबसे पहले सोचना चाहिए हम वहां जा रहे हैं, अगर मेहमाने जा रहे हैं तो हमको वहां प्रार्थना करने के लिए मिलेगा कि नहीं। तो हम क्या सोचते हैं, एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा, बस यहीं पर हम रोजो कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह सोचना चाहिए वहां प्रार्थना करने के लिए मिलेगा कि नहीं, प्रार्थना के लिए कोई अवसर होगा नहीं, प्रार्थना करने कोई ये करेगा कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो मत जाइए, नहीं मिलेगा तो मत जाइए, यही सबसे भला होगा। और जाते हैं तो फिर प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिएगा, वहां के लोग सुनेंगे, जानेंगे क्यों प्रार्थना करते हैं, सवाल करेंगे, तब आप बताइए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बीमारियों के लिए, हर एक दुख दर्दों के लिए, शैतान से सताए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।
तो हम सबको जो ये काम करना चाहिए। इस प्रकार से जो है हम अपने जो जमीन, हमारा जो जन्मभूमि है, जो हमारे आजा पुरखा की जमीन है या हम खरीदे हैं, वो जमीन क्या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं? जो जमीन जो हमारे पास में जो जमीन है हमको रहने के लिए, वो जमीन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के योग्य होगा कि नहीं? क्या हम दे सकते हैं कि नहीं? क्या हम उसको उपयोग में ला सकते हैं कि नहीं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये, तीसरा सवाल कि हम जब यदि घर बना रहे हैं तो घर जो बना रहे हैं, घर बनाने से पहले हमको सबसे पहले उस घर में प्रार्थना की रूम कौन होगा, प्रार्थना की जगह कौन होगा? हम सब कुछ बना लेते हैं और घर का एक रूम को अपने बाल बच्चे माता पिता को सौंप देते हैं, आपका वो रूम है, आपका वो रूम है, आपका वो रूम है। लेकिन परमेश्वर के लिए कौन रूम है, इसको हम लोग सोच में नहीं आते। आज हम लोग को ये बातों को सोचने की जरूरत है। अब्राहम आज जो है जहां भी गया, उसने परमेश्वर के लिए बेदी बनाया और परमेश्वर को जो है स्वर्ग स्थान जो है परमेश्वर को दिया। हालेलुया। एक और सख्त है, एक और आदमी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति 8 अध्याय निकालेंगे, 8 का 20 को देखें। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम जो है नूह है, जो जल प्रलय के बाद में नूह और नूह के परिवार लोग बच गए। और जल प्रलय के बाद में जब ये लोग का जो जिस जहाज में थे, जहाज जब जमीन से पानी सूख गया, पानी सूखने के बाद में ये उनका जहाज जो है किसी पहाड़ पर, जिसका नाम अरारत नाम पहाड़ था, पर्वत था, वहां पर आकर के वो जहाज जो है टिक गया। उसके बाद में वहां से ये परिवार निकलते हैं। देखिए 8 का 20 को पढ़ेंगे। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हाँ, अगर हम लोग पढ़ेंगे ऊपर से, अगर 17, 18, 19, 20 को पढ़ेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है कि जब नूह का जहाज अरारत पर्वत पर आके थम गया, मतलब जमीन में, तो परमेश्वर आवाज लगाता है नूह और नूह के परिवार बाहर निकलो, और जितने भी जीव जंतु हैं सबको बाहर निकालो। और जब सब कोई बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद जो है ये बात लिखा हुआ है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। आगे और सब शुद्ध पक्षियों के में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। और उनमें से जो शुद्ध पक्षी और शुद्ध जंतु, उस समय जो है बलिदान का प्रथा था, पक्षी को बलिदान करना, जानवर को, बकरा को, भेड़ को बलिदान करना, ये प्रथा था। तो यहाँ पर वेदी बनाया और वेदी बनाने के बाद में यहाँ पर इन जीवों को, इन पक्षियों को जो है होम बलि करके चढ़ावा चढ़ाया। हालेलुया। जो यहाँ पर देखिए, जब परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा पानी इस धरती से बिल्कुल सूख गया, और सूखने के बाद में जब नूह बाहर आया, नूह के परिवार आए, नूह लोग 8 सदस्य थे, नूह के 3 बेटे और 3 बहू, और नूह पति पत्नी 8 सदस्य लोग थे। जब बाहर आए होंगे तो ये लोग को चिंता होना चाहिए कि घर अब कहां, घर तो सब धस गया, घर सबसे पहले घर बनाना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन वो चीज नहीं, यहां पर जो है सबसे पहले वेदी बना। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दी, सबसे पहले जो है परमेश्वर को जगह दी, और परमेश्वर के लिए जो है वेदी बनाया, और शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षियों में से होम बलि करके चढ़ावा चढ़ाया। हालेलुया। आज हम लोग को जब हम परमेश्वर के लिए चिंता करते हैं ना, जब हम परमेश्वर के लिए सोचते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए स्थान देते हैं, परमेश्वर के लिए वेदी बनाते हैं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना के लिए, परमेश्वर का काम के लिए जब हम चीज को देते हैं, हम ऑफरिंग करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे लिए सोचना शुरू कर देता है। यदि हम परमेश्वर के लिए नहीं करें, परमेश्वर के लिए हम नहीं सोचे, तो परमेश्वर कैसे सोच सकता है? जिस चीज को हमने खुद सृष्टि नहीं किया है, जो सब कुछ परमेश्वर का है, वही चीज को हम मेरा करके रहेंगे
और परमेश्वर के लिए नहीं करेंगे तो जिस चीज को परमेश्वर ने खुद बनाया है, सब कुछ को वही बनाया है, उस चीज को कैसे दे सकता है, सोच सकते हैं। हालेलुया। तो नूह जो है वेदी बनाया और वेदी बना करके जो है परमेश्वर को होम बलि करके जो है चढ़ाया, अर्थात सचमुच में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान में रखना। हम लोग वेदी देख रहे हैं कि ये वेदी और क्या चीज है, हम लोग देखेंगे वेदी की परिभाषा, वेदी की बात, क्या चीज को हम कहेंगे जो बाइबल वचन में लिखित है तो है क्या चीज, हम लोग निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 8 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 8 अध्याय उस 8 का हम लोग 3 से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 8 उसका 3 से। फिर और एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया। उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों को प्रार्थना के साथ सोने की उस वेदी, बहुत पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ सोने का उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने, हाँ, सोने की वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना, उस धूप की धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। बस हालेलुया। देखिए यहाँ पर वेदी क्या है, वेदी जहां पर हम लोग अगर संसार में हम लोग देखे होंगे, लोग जो है पूजा करते हैं वहां पर लिप लेते हैं, टीका पोका लगा देते हैं और वहां पर जो है आग लगता है, धूप को जलाता है, आग धूप जलाता है, धूप का धुआं निकलता है। वो लोग जरूर करते हैं, लेकिन उसको पूछिए कि क्यों इस तरह से करते हैं, वो बता नहीं पाए, क्योंकि वो जानता नहीं, क्योंकि पूर्वज को देख करके आ रहा है, वो जैसे कर रहा था वैसे वो भी कर रहा है। लेकिन ये धुआं और वहां से निकलने वाला जो धुआं है, ये क्या चीज है जो यहां पर लिखा हुआ, वेदी, वेदी में किया जाने वाला काम। हालेलुया। और वेदी को हम लोग नियुक्त करते हैं। वेदी अगर स्थान चेंज हो गया, अगर यहां से दूसरा जिला दूसरा शहर में चल गए तो वहां वेदी बनाएंगे कि वहां हमारा जो है परमेश्वर की आराधना करने वाला जगह होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग एक जगह पर रहते हैं तो वेदी एक होनी चाहिए, जो लिखा हुआ है कि फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया। बहुत धूप दिया गया मतलब बहुत प्रार्थना किया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ, ये धूप देने का मतलब होता है प्रार्थना करना, और धूप के द्वारा जो धुआं निकलता है और प्रार्थना के द्वारा जो हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना स्वर्गदूत के हाथ में जाता है और स्वर्गदूत जो है हमारी प्रार्थना को ले जाकर के परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा देता है। हालेलुया। वो जो लोग धूप जलाते हैं और धूप जलाने के बाद में जो धुआं निकलता है, वो धुआं का सुगंध जो है परमेश्वर को शोभा देता है। उस जमाने में जब उस विधि था, वो व्यवस्था था, पूजा पाठ करने की विधि था, उस समय बात बोल रहे हैं, वो धुआं जो निकलता था उस धुआं से परमेश्वर प्रसन्न होता था, इसलिए धूप को जलाते थे। धूप के द्वारा जो गंध निकलता था धुआं, उससे परमेश्वर खुश होता था। हालेलुया। लेकिन अब वो चीज नहीं है, भौतिक क्रियाक्रम नहीं, अब जो है आत्मिक आ गया है, आत्मिक युग आ गया है। इसलिए आत्मिक के द्वारा जब हम आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का धुआं जो है, प्रार्थना का जो आवाज है, वो स्वर्गदूत के हाथ में जाता है और स्वर्गदूत जो है उसको ले जाकर के परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। हालेलुया। यही है वेदी। इसलिए हमें वेदी बनाना है। वेदी के लिए हमें सबसे पहले वेदी की चिंता करना है और वेदी में बने रहना है, क्योंकि वेदी परमेश्वर के लिए है
वेदी जहां पर हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं अपने घर में, अपने जगह पर एक प्रार्थना जो है हो सके ऐसा रूम को तैयार करना है, घर को बनाना है। आज कहीं पर जाइए तो पता चले पूरा घर में सामान बिखरा हुआ, पूरा घर में सामान बिखरा हुआ। या कोई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मेरे घर में जगह नहीं है इसलिए अभी हम प्रार्थना नहीं रखेंगे घर में। इसका मतलब आपका घर के लिए, परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। हालेलुया, वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को अगर परमेश्वर ने हमको दिया है तो परमेश्वर को भी हमको देना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के लिए पहला स्थान होना चाहिए। अब्राहम जो है उस परमेश्वर के लिए वेदी बनाए और वेदी बनाकर परमेश्वर को सबसे पहले, वो अब्राहम अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर दुरा को छोड़कर बाहर निकला और वहां पर जाकर तंबू बनाकर रखा। तंबू, तंबू कहे तो कपड़ा का जो है घर जैसा, जैसे जो है फोर्स लोग कहीं पर अगर 2-4 दिन रहना है तो फटले जो है तंबू गाड़ लेते हैं और वहीं पर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। उसी के समान जो है अब्राहम तंबू बनाकर रह रहा है। हालेलुया, अब्राहम को लगता होगा मेरा घर, मेरे बाप का घर, मेरा घर में इतना जमीन जगह है, मैं उसको छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गया, ऐसा भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया, परमेश्वर हो सके हम लोग को ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता है, लेकिन हमें उस अब्राहम के समान हमें जो है उस प्रभु के लिए स्थान होनी चाहिए, प्रभु के लिए हमें गिफ्ट होना चाहिए। घर अगर है तो घर में हमें एक ऐसा जगह होनी चाहिए जो प्रभु की प्रार्थना हो सके, ऐसी जगह होनी चाहिए कि प्रभु के लोग आकर के वहां ठहर सके। हालेलुया, ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा स्थान होनी चाहिए जहां प्रभु के लोग आकर रुक सके। नहीं, हमारे घर में जगह नहीं है, प्रभु के दास को हमारे घर में जगह नहीं इसलिए आप रुकिए नहीं, वो फलना घर पे चल जाए, उसके घर बहुत बड़ा घर है, ऐसी नहीं। ऐसे हम करते हैं, परमेश्वर की आशीष को हम ठुकराते हैं। प्रभु के लिए जगह होनी चाहिए। हालेलुया, ऐसा हमारा जगह जमीन होनी चाहिए जो प्रभु के आराधना भवन के लिए हम घर दे, मतलब जमीन दे सके, ऐसा होनी चाहिए। और इस प्रकार से दे करके हम प्रभु के आशीष को हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रभु के लिए हमारा हृदय में, हमारे मन में कितना जगह है, कितना स्थान है, क्या हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। इस धरती जो जगत, जो सब कुछ परमेश्वर बनाया, अगर वही यही जगत, यही धरती, यही जमीन जो परमेश्वर का है, अगर वो जमीन और ये धरती, ये दुनिया में अगर हम परमेश्वर के लिए जगह नहीं देते तो किसको दे सकते हैं। तो फिर परमेश्वर जिसको खुद बनाया है फिर वो भी हमको नसीब नहीं हो सकता। हालेलुया, तो हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को देना है, परमेश्वर के लिए हर जगह में देना है। परमेश्वर के लिए हम अपने घर से कहीं निकलते हैं तो ये सोचना चाहिए हमको परमेश्वर की प्रार्थना के लिए जगह मिलेगा नहीं, जगह मिलना चाहिए, या जबरदस्ती हमको प्रार्थना करना है तो करना है, चाहे भगा दे तो घर वापस आ जाए, लेकिन करना है तो ऐसा हमको दिमाग में बनाना है, ऐसा हमको जीवन में सोच करके चलना है। परमेश्वर को मतलब सब कुछ मिला जुला करके इसका सारांश ये है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, परमेश्वर को पहला जगह देना, चाहे वह हमारा जीवन हो, चाहे घर में हो, घर हो तो उसकी परमेश्वर के लिए, जमीन हो तो परमेश्वर के लिए, हर चीज जो है परमेश्वर के लिए, हर बिजनेस में परमेश्वर के लिए, हर जो है नौकरी परमेश्वर के लिए, हर काम धंधा में हमको परमेश्वर के लिए पहला स्थान देना चाहिए। हालेलुया, ताकि परमेश्वर हमको आशीष दे। परमेश्वर को आशीष देने का तरीका ये है, ये हम लोग कहते प्रार्थना कीजिए कि हमको परमेश्वर आशीष दे दे, ये प्रार्थना जरूर मिलता है, लेकिन परमेश्वर और भी इसका अलग तरीका बनाया, परमेश्वर को हम देंगे, परमेश्वर तब हमको देंगे। तो परमेश्वर आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।